प्रणाम आप सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सिलोगी से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। तो आजकल तो भाई हमारा घास काटने का टाइम आ गया है, तो मैं आ गई थी खेत में घास काटने के लिए ठीक 7:45 बजे, और अब टाइम हो गया है 10 बज गए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितना घास काटा है आज। तो जो इस वाले खेत पर ये घास दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ये वाली घास मैंने काट रखी है, और नीचे वाले खेत पे भी इस तरह से ये घास जो फैला रखी है, तो ये वाली घास मैंने 7:45 बजे आकर काट दी है। और नीचे के खेतों में जो घास दिखाई दे रही है वो कल की काट रखी है, तो वो भी सूख गए हैं। और यहाँ से सुंदर सा नज़ारा कुछ इस तरह का पहाड़ों का साफ और सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, और चीड़ के पेड़ घनघोर हो रखे हैं। और आजकल पहाड़ों का नज़ारा बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रहा है, शांत सा बना हुआ है। केवल सुबह सुबह चिड़ियाओं की चहचहाट यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज बड़ी दीपावली है, तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो मैं घास काटते काटते काफ़ी टाइम हो गया है, और अब मैं घर जाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो अब थोड़ी देर में थोड़ा सा घास और काट लेती हूँ और घर चली जाती हूँ, क्योंकि आज नाश्ता करके भी नहीं आई, सुबह आ गई थी। तो आजकल दीदी जी घर में आ रखे हैं, जेठानी जी। तो दीदी जी ने नाश्ता बनाया, और दीदी जी ने कहा कि तब तक आप घास काटने के लिए चले जाओ और नाश्ता करने के लिए आ जाना। तो मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए घर लेकर। कब आ गई थी घर, उसके बाद नहाना धोना किया और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो दीदी ने आज नाश्ते में गर्मा गर्म छोले बना रखे थे, तो छोले भी मैंने खा लिए हैं। और अब तो 12 बजे का टाइम हो गया है, तो 12 बजे अब खाना खाने का टाइम हो रखा है। तो इस समय यहाँ पर बच्चे हैं, तो यहाँ अंदर ये फ्रूट थे, अनार वगैरह। तो मैंने कहा क्यों नहीं बच्चों को इनको खिला देती हूँ। जैसे ही मैं इनको एक एक बीज ऐसे करके प्लेट में डाल रही हूँ, तो बच्चे उठा के टपाटप खा रहे हैं। तो मैंने इनके हाथ में ऐसे ऐसे करके पकड़ा दी, एक एक टुकड़े खा लो। यहाँ पर इस तरह से छोटी दीपावली की रंगोली बना रखी थी कनिका ने। तो यहाँ पर इन बच्चों ने मिलकर इस रंगोली को इस तरह से पूरा बिखेर दिया है। और अब कनिका दीदी पिटन चो तुम था। अच्छा देखो, अनुजा बोल रही है काना ने करा, और काना बोल रहा अनुजा ने करा। तो बच्चों का तो इसी तरह से सारा दिन भर चलता रहता है। आजकल ये घर में आ रखे हैं, तो इनकी मस्ती चल रही है आजकल मिलजुल कर सभी बच्चे इस तरह से। तो आजकल सभी लोग अपने अपने कामों में इस तरह से व्यस्त हो रखे हैं। तो आजकल घास की कटाई चल रही है पहाड़ों में। तो इस तरह से घास तो थोड़ा बहुत सासू जी ने भी काट लिया है, और यहाँ पर रसूले लगाने पे लगे हुए हैं। तो ये भी आजकल बहुत सारा काम बढ़ गया है। और बाकी इधर की तरफ मंदिर में आई, तो मंदिर में यहाँ पर दीदी जी और कनिका ने सुंदर सी रंगोली बना रखी है। तो इस रंगोली को देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी जी बहुत दिनों के बाद घर में आई हुई थी, तो दीदी जी ने दीपावली मनाने के लिए आई हुई हैं। तो मंदिर में इतनी सुंदर रंगोली बनाई है कि क्या ये बताएं। इसी के साथ 6 बजे का टाइम हो गया है, और सिलोगी बाज़ार में कुछ इस तरह की जगमगाहट दिखने को मिल रही है। आज है दीपावली, तो दीपावली के दिन खूबसूरत सी जगमगाहट दिखाई दे रही है। तो घनघोर रात्रि हो चुकी है, और इस तरह सा सुंदर सा नज़ारा दीपावली के दिन सिलोगी बाज़ार का दिखाई दे रहा है। और आसमान भी मौसम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और नीचे के घर में भी खूब लड़ियाँ जली हुई है। तो बहुत अच्छी रौनक दिखाई दे रही है, और इधर की तरफ भी कुछ इस तरह की रौनक बनी हुई है। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रात का समय है, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। उजाला उजाला चारों तरफ, बिल्कुल बहुत ही शानदार नज़ारा। और आगे पे मंदिर के सामने थोड़ी बहुत आग जली हुई है, तो वहाँ पर भी आज बच्चे कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर वो आग की लपेटें दिखाई दे। तो आज दीपावली है, तो मैं तो आटा गूंदने लग गई हूँ, और दीदी ने पनीर बना रखा है। तो हम साथ में ही खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि आज है त्योहार। तो बाहर में दीदी और दिया जला रहे हैं, तो बाहर में दिया जलाने की दिखा रहे हैं दीदी और क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सजा रहे हैं उनको। तो आज घर में कुछ इस तरह की रौनक हो रखी है। तो बच्चे भी इस वजह सब अपने अपने कामों में लगे हैं। कानू ने तो डर के मारे काने बंद कर रखे, छुटकू ने यहीं पर फोड़ दिया भाई पटाखा।
वाह, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। आसमान में आज दुनिया भर के कहीं से रॉकेट उड़ रहे हैं, कहीं इस तरह से। देखो वहाँ पर भी खूब पटाखे फोड़ रहे हैं और दीदी भी लगातार लगी। तो आज दिवाली की रौनक कुछ इस तरह से है घर में। देखो बच्चे सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, सब पटाखे फोड़ने पे व्यस्त हो रखे हैं। देखो, और यहाँ पर दीदी जी फुलझड़ी जलाने का प्रयास कर रही है कब से। क्यों नहीं जल रही दीदी? जल ही रही है। क्यों? पता नहीं, ठंड लग गई इसको। अरे बाप रे, कनी कनी तो कर दिया भाई। एक भी नहीं जली। लगे हुए हैं आज बच्चे अपना खेल खेलने पर। साल भर में भाई एक बार आता है त्योहार, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कि हमारे बच्चे कर रहे हैं। आज खूब मजे कर रहे हैं। अनार तो जला ले। अनार जला दिया दीदी ने, देखते हैं अनार कैसे जलता है। वाह, सब नाच रहे हैं देखो। और उधर की तरफ भी बच्चे खूब पटाखे फोड़ रहे हैं जोर शोर से भाई। देखो खूब मजे कर रहे हैं आज वहाँ पर भी। मयंक और नीलम दीदी के घर में भी खूब लड़ियाँ लगी हुई है। आज इस वाले मकान का भी गृह प्रवेश हो गया है, तो वहाँ पर यहाँ पर भी दोनों देवर भाभी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो गया, हो गया, हो गया। अब आ गया चरखी का नंबर, देखते हैं चरखी कैसे। ओए होए होए होए, तो अभी तो बहुत सारे पटाखे और बहुत सारे फुलझड़ियाँ, बहुत सारे अनार बम भी रह रखे हैं अभी, और चरखे वगैरह बहुत सारे रह रखे हैं। दीदी और इस तरह से लगे हुए हैं, लगातार इनको जलाने पे लगे हुए हैं। दीदी ने तो जैसे कि ठेका ले रखा होगा, आज ठेका ले रखा पटाखे जलाने का। हाँ। अच्छा, कितने जलाए? 3 डब्बे जला दिए। और बच्चे भी। आलमगीर तो थक गया शायद, मेरे को लग रहा है वो फूक। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।